Assalamu alaikum dear students. We are in the series of non-finite verb. Today we will study compound noun and gerund. Guys, आज हम लोग पढ़ेंगे compound noun है क्या, compound noun लिखे कैसे जाते हैं और compound noun बनता कैसे है. But first of all, compound noun. What is compound noun? A compound noun is a noun that is made up of two or more words. A compound noun is a noun that is made up of two or more words. Yes guys, दो या दो से ज़्यादा वर्ड आपस में मिल करके नाउन का काम करें तो उन्हें हम कंपाउंड नाउन कहते हैं. A compound noun is a noun that is made up of two or more words. Let's see example. Post office, डाकघर. Fish tank, मछली टैंक. स्विमिंग पूल, तैरने के लिए तालाब. हाउस कीपिंग, गृह व्यवस्था मतलब साफ सफाई कराने का डिपार्टमेंट. साइट सीइंग, दर्शनीय स्थलों की सैर. अलग अलग हिल स्टेशन या अलग अलग जगहों पे सैर करने के प्रोसेस को हम साइट सीइंग कहते हैं. लिविंग रूम, बैठका जिसे ड्राइंग रूम भी कहते हैं. फर्स्ट एड, प्राथमिक चिकित्सा. प्लेग्राउंड, खेल का मैदान. कीबोर्ड, कंप्यूटर का ये एक पार्ट है. स्टेप पेरेंटिंग, सौतेला पालन पोषण. पासर बाय, राहगीर, रास्ते पे चलने वाले लोग. पासर बाय. हैंगर ऑन, HANGER, हैंगर ऑन, पिछलग्गू या आश्रित, पीछे चलने वाले लोग, डिपेंडेंट लोग. गाइज आप देखिए इसमें दो वर्ड ज़रूर हैं. पोस्ट ऑफिस में पोस्ट प्लस ऑफिस. फर्स्ट फिश टैंक में आप देखिए फिश देन टैंक, दो वर्ड. स्विमिंग पूल में जितने भी वर्ड हैं कंपाउंड नाउन के लिए शर्त यही है मिनिमम 2 वर्ड का होना ज़रूरी है. अभी हम लोग ये पढ़ेंगे इन्हें लिखा कैसे जाता है कंपाउंड नाउन को. तो उस बुनियाद पे लिखने के तौर तरीके पर कंपाउंड नाउन 3 होते हैं. कंपाउंड नाउन विद स्पेस, कंपाउंड नाउन विद नो स्पेस and compound noun with hyphen. Firstly, compound noun with space. It is known as open or spaced compound noun. दो या दो से ज़्यादा वर्ड से मिलकर जो नाउन बन रहा है उन दो वर्ड या 3 वर्ड के बीच में गैप हो, स्पेस हो, तो इसे बोला जाता है ओपन और स्पेस्ड कंपाउंड नाउन. यू कैन सी हियर हाई स्कूल, यू कैन सी हियर एग्जाम्पल हाई स्कूल. हाई एंड स्कूल बीच में गैप है. वॉइस मैसेज, ध्वनि संदेश, इसकी हिंदी. आइसक्रीम, वेब पेज. हॉट डॉग, हॉट डॉग ये खाने की चीज़ है. टेबल क्लॉथ, मेज पोश. गैप आप देख सकते हैं दो वर्ड के बीच में है. अब ऐसे कंपाउंड नाउन जिसमें स्पेस नहीं है, दो वर्ड के बीच में स्पेस नहीं है, कंपाउंड नाउन विद नो स्पेस, इट इज नोन एज क्लोज्ड कंपाउंड नाउन. फुटबॉल, फुटप्रिंट. हाउसवाइफ, हाउसवर्क. स्टेट बोर्ड, नोटपैड. आप देखिए दो वर्ड के बीच में गैप नहीं है. फुटबॉल, फुटप्रिंट, हाउसवाइफ, हाउसवर्क, स्टेट बोर्ड, नोटपैड, ये है क्लोज्ड कंपाउंड नाउन. नाउ लास्ट वन, कंपाउंड नाउन विद हाइफन. इट इज नोन एज हाइफिनेटेड कंपाउंड नाउन. हाइफिनेटेड कंपाउंड नाउन मतलब दो वर्ड या दो से ज़्यादा वर्ड के बीच में क्या होगा, हाइफन होगा. हाई स्पीड, हाई टेक, फुल लेंथ, बस स्टॉप, साइन इन, साइन ऑफ, साइन आउट, नॉर्थ ईस्ट. गाइज आप देख सकते हैं
कि दो वर्ड के बीच में हाइफन लगा हुआ है। आपको पता होना चाहिए कि हाइफन का रोल कितना ज़्यादा है, कितना इम्पोर्टेंट है। अगर साइन इन के बीच से हाइफन हटा दिया जाए तो साइन इन नाउन नहीं रह जाता है। अब साइन इन वर्ब का काम करता है, जिसकी मीनिंग है टू ओपन। और अगर साइन के बाद हाइफन देन इन लगा है तो एक्ट ऑफ साइन इन या एक्ट ऑफ ओपनिंग इसकी मीनिंग है, नाउन फॉर्म है। ऐसे ही साइन ऑफ, अगर हाइफन हट जाए तो इसकी मीनिंग होगी टू क्लोज, वर्ब फॉर्म में। बट अगर हाइफन है तो ये नाउन फॉर्म में है और इसकी मीनिंग है एक्ट ऑफ साइन ऑफ। एंड सेम साइन आउट में अगर ये हाइफन नहीं है तो साइन आउट का मतलब है टू रिमूव एंटायर अकाउंट फ्रॉम फोन या लैपटॉप से, अपने अकाउंट को पूरी तरीके से क्या कर लेना, रिमूव कर देना। बट अगर ये हाइफन है तो ये नाउन फॉर्म है और उसकी मीनिंग है एक्ट ऑफ साइन आउट। नाउ अब कंपाउंड नाउन बनते कैसे हैं ये हम लोग को सीखना है। क्या आपके दिमाग में ये चल रहा है कि नाउन प्लस नाउन इक्वल टू कंपाउंड नाउन? यस, राइट है। लेकिन अगर आपके दिमाग में ये चल रहा है कि नाउन प्लस नाउन ही सिर्फ कंपाउंड नाउन है तो आप गलत हैं, क्योंकि नाउन प्लस नाउन कंपाउंड नाउन, एडजेक्टिव प्लस नाउन भी कंपाउंड नाउन, जीरेंड प्लस नाउन कंपाउंड नाउन, नाउन प्लस जीरेंड कंपाउंड नाउन, ऐसे ढेर सारे कॉम्बिनेशन है जिनके जरिए हम कंपाउंड नाउन देखते हैं और बनता है। फर्स्ट ऑफ ऑल, नाउन प्लस नाउन। एग्जाम्पल, पुलिसमैन, क्लासरूम, बेडरूम, वाटर टैंक, प्रिंटर कार्ट्रिज, प्रिंटर की स्याही या इंक, डे ड्रीम, मोटरसाइकिल, बॉयफ्रेंड, आई साइट, एयरपोर्ट, ईयररिंग, आर्म चेयर। यू कैन सी हियर कि आप दो वर्ड जो मिल रहे हैं वो दोनों ही क्या हैं, नाउन है। नाउन प्लस नाउन, पुलिस अलग कर दिया जाए और मैन अलग कर दिया जाए तो दोनों ही नाउन है, पुलिस भी नाउन है और मैन भी नाउन है। ऐसे क्लास और रूम, क्लास अलग रूम अलग, दोनों नाउन है, बट दोनों मिला दिए जाएं तो क्या बन जाएंगे, कंपाउंड नाउन, नाउन प्लस नाउन। नाउ नेक्स्ट, एडजेक्टिव प्लस नाउन। सबसे पहले एडजेक्टिव, उसके बाद नाउन, और ये जो मिलकर के बना नाउन, अब ये किस नाम से जाना जाएगा, कंपाउंड नाउन। ब्लैक बोर्ड, वाइट बोर्ड, सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर, फुल मून, बिग डील, बड़ी बात या बड़ा सौदा, ब्राइट फ्यूचर, कॉमन सेंस, फ्री ट्रेड, मीन फेलो, नीच इंसान। यू कैन सी इन दिस कॉम्बिनेशन की सबसे पहले एडजेक्टिव है, इसके बाद क्या आ रहा, नाउन। ब्लैक एडजेक्टिव, बोर्ड नाउन, ब्लैक बोर्ड। वाइट एडजेक्टिव, बोर्ड नाउन, वाइट बोर्ड। नाउ कंपाउंड नाउन। ऐसे ही सॉफ्टवेयर, सॉफ्ट एडजेक्टिव, देन वेयर, सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर, फुल मून, बिग डील, ब्राइट फ्यूचर, कॉमन सेंस, फ्री ट्रेड, मीन फेलो। Now another combination of compound noun, gerund plus noun। यहाँ हम लोग इसको देख सकते हैं कि यहाँ gerund plus noun के मिलने से क्या बनता है, compound noun। वो waking dream, waking dream, जागृत स्वप्न, जागते सपना। working day, काम करने का दिन। starting point, drinking water, hunting whip, चाबुक, डाइनिंग टेबल, फ्राइंग पैन, राइटिंग पैड, रीडिंग रूम, ड्राइंग रूम, वॉकिंग स्टिक। यू कैन सी हियर इन दिस कॉम्बिनेशन जीरेंड देन नाउन। वॉकिंग क्या है, जीरेंड। ड्रीम, सॉरी, वेकिंग क्या है, जीरेंड, एंड ड्रीम क्या है, नाउन। वेकिंग ड्रीम, ऐसे वॉकिंग जीरेंड, डे नाउन, वॉकिंग डे, स्टार्टिंग जीरेंड, पॉइंट क्या है, नाउन,
अब स्टार्टिंग पॉइंट, ये कॉम्बिनेशन क्या हो गया? कंपाउंड नाउन। तो जीरेंड प्लस नाउन का कॉम्बिनेशन भी कंपाउंड नाउन। नाउ नाउन प्लस जीरेंड, एयर कंडीशनिंग। पहले नाउन फिर जीरेंड, इसके पहले क्या था? जीरेंड प्लस नाउन। अब क्या है? नाउन प्लस जीरेंड का कॉम्बिनेशन कंपाउंड नाउन। एयर कंडीशनिंग, हॉर्स राइडिंग, घोड़सवारी, बर्ड वॉचिंग, चिड़िया देखना, साइट सीइंग, दर्शनीय स्थलों की सैर, हाउस कीपिंग, गृह व्यवस्था, टाइम कंज्यूमिंग, अधिक समय लेना या अधिक समय खर्च करना, टाइम कंज्यूमिंग। ये आप देख सकते हैं नाउन प्लस जीरेंड। एयर कंडीशनिंग, एयर नाउन, कंडीशनिंग जीरेंड। हॉर्स राइडिंग, हॉर्स नाउन, राइडिंग जीरेंड, दोनों मिला हॉर्स राइडिंग, कंपाउंड नाउन। नाउ नाउन प्लस वर्ब, नाउन प्लस वर्ब, यस गाइस, नाउन प्लस वर्ब मिल करके भी कंपाउंड नाउन बनता है। फोटो शूट, फोटो नाउन है, शूट क्या है? वर्ब। स्नोफॉल, स्नो क्या है? नाउन, फॉल क्या है? वर्ब। बट जब जैसे ही दोनों मिला स्नोफॉल, अब इसकी मीनिंग अलग हो गई, हिमपात या बर्फबारी, और ये कंपाउंड नाउन है। हेयर कट, बाल कटाई, रेनफॉल, बारिश, सनराइज, सूर्योदय, सनसेट, सूर्यास्त, हार्ट बीट, दिल की धड़कन। देखिए, नाउन प्लस वर्ब का कॉम्बिनेशन कंपाउंड नाउन। नाउ प्रीपोजिशन प्लस वर्ब, प्रीपोजिशन प्लस वर्ब, पहले प्रीपोजिशन उसके बाद वर्ब, और ये दोनों मिलकर के क्या बनेगा? कंपाउंड नाउन, नाउन का काम करेगा। इनपुट, आउटपुट, ओवरथ्रो, तख्ता पलट या पराजय, अपडेट, नई जानकारी, डाउनफॉल, डाउनफॉल। आप देख सकते हैं डाउन क्या है? प्रीपोजिशन, फॉल क्या है? वर्ब। ये दोनों मिलकर के नाउन का काम कर रहे हैं, और ये क्या हो गया? कंपाउंड नाउन। नाउ वर्ब प्लस प्रीपोजिशन, अभी इसके पहले क्या था? प्रीपोजिशन प्लस वर्ब, अब क्या है? वर्ब प्लस प्रीपोजिशन, ये भी कंपाउंड नाउन है। ड्रॉबैक, कमी, फीडबैक, फीडबैक, फीड की अलग से मीनिंग अलग है, बैक की अलग मीनिंग है, बट दोनों मिलकर के एक नाउन का काम किए, उस नाउन को क्या बोलेंगे? कंपाउंड नाउन, फीडबैक। चेक इन, एक्ट ऑफ चेकिंग, चेक आउट, द प्लेस इन अ लार्ज फूड शॉप वेयर यू पे, या पे काउंटर, चेक आउट। टेक ऑफ, गाइस, टेक के बाद हाइफन है, ये नाउन फॉर्म है, लेकिन अगर यही हाइफन हट जाए तो टेक ऑफ वर्ब फॉर्म में आ जाएगा। द मोमेंट व्हेन एन एयरक्राफ्ट लीव्स द ग्राउंड एंड स्टार्ट टू फ्लाई, टेक ऑफ। टेक ओवर, एक्ट ऑफ टेकिंग कंट्रोल ऑफ। नाउ अनदर कॉम्बिनेशन ऑफ कंपाउंड नाउन, प्रीपोजिशन प्लस नाउन, प्रीपोजिशन प्लस नाउन। अंडरवर्ल्ड, अपराध की दुनिया, ओवरनाइट, रात भर, बाय स्टैंडर, दर्शक, बैकग्राउंड, पृष्ठभूमि, बैकडेट, पीछे की तारीख। अंडरलाइन, ओवरडोज, ओवरड्राफ्ट, ओवरड्राफ्ट का मतलब an amount of money that you have spent that is greater than the amount you have in your bank account, जितना आपके अकाउंट में पैसा है उससे ज़्यादा आपने खर्च कर दिए हैं, उससे अमाउंट को बोला जाता है ओवरड्राफ्ट। नाउ नाउन प्लस प्रीपोजिशन, ये भी कॉम्बिनेशन किस नाम से जाना जाएगा? कंपाउंड नाउन। पासर बाय, राहगीर या रास्ते से गुजरने वाले,
हैंगर ऑन पिछलग्गू या आश्रित, लब इन अ गैदरिंग एट विच पीपल एक्सप्रेस फीलिंग्स ऑफ लव, मतलब एक भीड़ जिसमें लोग एक दूसरे के साथ अपने प्यार का इजहार करते हैं, लव इन। नाउ नाउन प्लस प्रीपोजिशनल फ्रेज, दिस इज ऑल्सो कॉम्बिनेशन ऑफ कंपाउंड नाउन, सन इन लॉ, डॉटर इन लॉ, ब्रदर इन लॉ, जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स। जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स मीन्स हर तरह के काम को करने वाला। गाइस, आपने आज क्या सीखा? कंपाउंड नाउन है क्या, कंपाउंड नाउन लिखे कैसे जाते हैं, और कंपाउंड नाउन बनते कैसे हैं, और कंपाउंड नाउन बनने में जीरन का क्या रोल है।